नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक कहानी, अ लिटिल फिश स्टोरी। यह कहानी एक छोटी सी मछली के बारे में है। वो छोटी सी मछली यह सोचती है कि वह बहुत छोटी है, इसलिए उसको बहुत दुख होता है। बच्चों, आपको पता है फिर क्या हुआ। वो छोटी सी मछली बड़ी मछलियों के साथ स्विमिंग पूल में तैर रही थी। अचानक उसमें किसी ने झाल डाली। तो आगे क्या हुआ वो जानने के लिए पढ़ते हैं इस कहानी को, अ लिटिल फिश स्टोरी। There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them and a very small one at that. बच्चों, ये जो समंदर होता है उसमें बहुत सारी लाखों मछलियाँ होती है, मगर हम यह कहानी में पढ़ेंगे एक छोटी सी मछली के बारे में। Now this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. ये जो छोटी मछली थी उसके पास सब कुछ था जो उसको चाहिए था, फिर भी वो खुश नहीं था। You will laugh when I tell you why he was not happy. जब मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों खुश नहीं था तो आप हंसोगे। He was unhappy because he was so very small. वो खुश नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटा सा था। It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. वो बहुत दुख से बोलता है कि छोटी सी मछली होना बहुत दुख की बात होती है। If I were only larger, how much happier I could be. और वो बोलता है कि मैं थोड़ा सा बड़ा होता तो कितना अच्छा होता, कितनी अच्छी बात होती। And he said it so many times that I think he believed it. और वो ये बात इतनी बार बोलता है कि उसको खुद को ये विश्वास होने लगता है। One day he was swimming along with the rest of his school. एक दिन क्या होता है, वो तैर रहा होता है अपने पूरे स्कूल के साथ स्विमिंग पूल में। And thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for than he. वो सोच रहा होता है जो बड़ी वाली मछलियाँ होती है उनको कितना अच्छा लगता होगा और वो थैंकफुल होती होगी, अपने लिए भी थैंकफुल होती होगी। When he suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. और फिर एकदम से क्या होता है कि वो पूरे स्कूल में घूम रहे होते हैं और एकदम से बड़ी सी जाल आती है और बाकी सब उसमें फंस जाते हैं। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the hole was being emptied into the boat. एकदम से वहाँ नेट आ जाती है, सब एकदम से परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। पानी एकदम झटकता है, नेट आती है, सारी मछलियाँ उसमें फंस जाती है और सब आवाज़ें निकालने लगते हैं। जो नेट आती है उसमें सारी बड़ी वाली मछलियाँ फंस जाती है और बोट से उसको ऊपर उठा लेते हैं और सारी की सारी मछलियाँ को बोट में डाल देते हैं। The smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into cool clear water. How good it felt! और वो जो छोटी मछली होती है वो जल्दी से नेट से निकल जाती है क्योंकि वह छोटी होती है और वो अपने ठंडे पानी में वापस चली जाती है। और फिर वो कहती है कि जाल से निकलकर ठंडे पानी में आकर कितना अच्छा लगता है। He swam here and there and everywhere. वो जो लिटिल फिश होती है वो नेट से निकलकर पानी में इधर उधर बहुत घूमती है। Said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. फिर वो कहती है कि काश वो बड़ी मछलियाँ भी सुन पाती कि छोटा होना कितना अच्छा होता है। तो बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी, अ लिटिल फिश स्टोरी। अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स, लिटिल यानी कि छोटी, फिश यानी कि मछली, ग्रेट यानी कि बड़ी, मैनी यानी कि कई, मिलियन यानी कि बहुत सारी, सी यानी कि समुद्र, स्मॉल यानी कि छोटा, नाउ यानी कि अभी, दिस यानी कि यह, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, मैक यानी कि बनाना, कंटेंटेड यानी कि संतुष्ट, हैप्पी यानी कि खुश, लाफ यानी कि हंसना।
अनहैप्पी यानी कि दुखी, माइट यानी कि धुन, अगेन यानी कि फिर से, लार्जर यानी कि बड़ा। हैप्पियर यानी कि खुश, थिंक यानी कि सोचना, बिलीव्ड यानी कि मानना। स्विमिंग यानी कि तैरना, स्कूल यानी कि स्कूल, डाउट यानी कि शक। थैंकफुल यानी कि शुक्रगुजार, सडनली यानी कि अचानक से, वार्निंग यानी कि चेतावनी, फाउंड यानी कि मिलना। मैश यानी कि जाल में फंसना, फ्लाउंडरिंग यानी कि अशुद्धि करना, स्प्लैशिंग यानी कि छिड़कना। नेट यानी कि जाल, ड्रॉन यानी कि तैयार, वाटर यानी कि पानी, हॉल यानी कि ढोना। एम्प्टीड यानी कि खाली कर दिया, बोट यानी कि नाव, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा, व्रिगल्ड यानी कि छुटकारा, रेस्ट यानी कि आराम, लाइफ यानी कि जीवन, नेवर यानी कि कभी नहीं। तो बच्चों, ये थे आपके वर्ड मीनिंग्स। अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर। टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी? समुद्र में कितनी मछलियां थी? आंसर है देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। समुद्र में कई सारी मछलियां थी। क्वेश्चन टू, व्हाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी? छोटी मछली क्यों खुश नहीं थी? आंसर है द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। छोटी मछली खुश नहीं थी क्योंकि वह बहुत छोटी थी। क्वेश्चन थ्री, व्हाट हैपन्ड टू द फिश वन डे? मछली के साथ एक दिन क्या हुआ? आंसर है वन डे द फिश गॉट कॉट इन अ बिग नेट व्हाइल स्विमिंग इन द सी विथ हिज फ्रेंड्स। एक दिन मछली समुद्र में उसके दोस्तों के साथ बड़ी सी जाल में फंस गई। क्वेश्चन फोर, व्हाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश? मछली छोटी मछली होने के लिए क्यों शुक्रगुजार थी? आंसर है द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश बिकॉज ही वॉज सेव्ड ओनली ड्यू टू हिज स्मॉल साइज। मछली छोटी मछली होने के लिए शुक्रगुजार थी क्योंकि अपने छोटे आकार के कारण वो बच गई थी। टॉक टाइम। क्वेश्चन फर्स्ट, इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश, डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू। आपको कल्पना करनी है कि आप छोटी सी मछली है। आपने अपने आसपास क्या देखा उसका वर्णन कीजिए। देयर इज अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर अराउंड मी। मेरे आसपास पानी का बड़ा विस्तार है। ऑल्सो अ नंबर ऑफ फिश स्मॉल एंड बिग स्विम अराउंड मी। मेरे आसपास छोटी और बड़ी कई मछलियाँ तैर रही है। देयर आर सेवरल बोट्स सेलिंग ऑन द वाटर। पानी के ऊपर कई नाव तैर रही है। सेवरल फिशरमैन आर कमिंग टॉवर्ड्स अस विथ देयर बिग नेट्स। कई मछुआरे उनकी बड़ी जालें लेकर आते हैं। वर्ड बिल्डिंग। क्वेश्चन फर्स्ट, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों, ये पैटर्न को देखो और ब्लैंक्स पूरी करो। लुक, लुक्ड, टॉक, टॉक्ड, पिक, पिक्ड, विश, विश्ड, बार्क, बार्कड, पुल, पुल्ड, वांट, वांटेड, हेल्प, हेल्प्ड। क्वेश्चन टू, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में से आपको ब्लैंक्स पूरनी है। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉक्स ऑफ मैचिस, अ शीट ऑफ पेपर, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ हर्ड ऑफ काउस, अ पैक ऑफ वॉल्व्स। लेट्स राइट। क्वेश्चन फर्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य देखो। इफ आई वेर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। मेक मोर सेंटेंसेस लाइक दिस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाओ। इफ आई वेर ओनली टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। यदि मैं ऊंचा होता तो मैं कितना खुश होता। इफ आई वेर ओनली स्मॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। यदि मैं छोटा होता तो मैं कितना खुश होता। इफ आई वेर ओनली थिनर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। यदि मैं पतला होता तो मैं कितना खुश होता। इफ आई वेर ओनली क्लेवरर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। यदि मैं बुद्धिमान होता तो मैं कितना खुश होता। इफ आई वेर ओनली यंगर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। यदि मैं छोटा होता तो मैं कितना खुश होता। इफ आई वेर ओनली ओल्डर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। यदि मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता।
सॉन्ग टाइम। सिंगिंग और क्राइंग, गा रहा है या रो रहा है। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, महेश ने छोटा सा गाना गाया। वेंकटेश लुक्स एट हिम, वेंकटेश उसके सामने देख रहा है। वाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क, महेश तुम क्यों रो रहे हो, उसने पूछा। महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग, आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग, महेश ने कहा मैं रो रहा नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी गाना गा रहा हूँ। चूज द राइट वर्ड्स, सही शब्द चुने। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, महेश ने छोटा सा गाना गाया। वेंकटेश लुक्स एट हिम, वेंकटेश ने उसकी तरफ देखा। वेंकटेश थिंक्स महेश इज क्राइंग, वेंकटेश ने यह सोचा कि महेश रो रहा है। महेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग, महेश गाना गा रहा है। द सॉन्ग इज इन इंग्लिश, गाना अंग्रेजी में है। तो बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी अ लिटिल फिश स्टोरी। ये वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है, CBSE NCERT क्लास 3 हिंदी में, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, मेरी YouTube चैनल KMP एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।